अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे अपने पीपीएससी पेपर केमिस्ट्री के नेक्स्ट एमसीक्यूज। तो हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू 4th नंबर जो है उसकी स्टेटमेंट है, हाइड्रोजन बॉम्ब इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ न्यूक्लियर फिशन, न्यूक्लियर फ्यूजन, नेचुरल रेडियो एक्टिविटी, आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। सो करेक्ट ऑप्शन हियर इज न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। जब हम सिंपल एटॉमिक बॉम्ब की बात करते हैं तो उसका जो प्रिंसिपल हमारे पास होता है वो होता है न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन, जिसमें एक लार्ज पार्टिकल ब्लास्ट होने के बाद बिल्कुल छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड हो जाता है। लेकिन हाइड्रोजन बॉम्ब हमारे पास एक ऐसा एक्सेप्शनल केस है जिसमें न्यूक्लियर फिशन की बजाय जो हमारे पास प्रिंसिपल होता है वो होता है न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। नॉट सो बी ऑप्शन इज करेक्ट हियर। So moving towards our next MCQ, that is, which of the following has the highest magnetic moment in low spin octahedral complexes? यहाँ आपको दिए गए हैं चार ऑप्शन, आयरन 3+, कोबाल्ट 2+, मैग्नीज 2+ एंड क्रोमियम 2+। सो यहाँ आपको दो कंडीशन दी गई हैं। बिल्कुल स्लाइड सी ट्रिकीनेस इस एमसीक्यू में रखी गई है। एक कंडीशन आपको दी गई है कि जो कॉम्प्लेक्सेस हैं आपके पास वो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस हैं। सेकंड कंडीशन आपको यहाँ दी गई है लो स्पिन की। तो हमारे पास सबसे पहले इस एमसीक्यू को सॉल्व करने के लिए आपको जो चीज रिक्वायर्ड है वो है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स। सो सबसे पहले आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पता हो आयरन, कोबाल्ट, मैग्नीज एंड क्रोमियम की। तो इनकी सिंपल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है 4s2 3d6 s2d7 s2d5 एंड s2d4 सिस्टम। अब यहाँ पे आपको जो आयरन दिया गया है वो 3+ ऑक्सीडेशन स्टेट में दिया गया है, जिसका मतलब है आयरन से 3 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर लिया गया है। सो हमेशा आपको पता है इलेक्ट्रॉन जो इजीली रिमूव और लो एनर्जी के साथ आप कर सकते हो वो है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पहले यहाँ पे जो आउटर मोस्ट है वो आपके पास है 4s। तो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले s ऑर्बिटल से रिमूव होंगे, देन d ऑर्बिटल से रिमूव किए जाएंगे। तो 3+ का मतलब है 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव करना, तो 2 इलेक्ट्रॉन s से रिमूव हो जाएंगे, एक आपका d से रिमूव होगा, तो आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बचेगी s0d5। मतलब आयरन 3+ के पास d5 में सिर्फ d ऑर्बिटल में 5 इलेक्ट्रॉन रह गए हैं। इसी तरह कोबाल्ट आपको दिया गया है s2d7, लेकिन आपको जो स्टेटमेंट में दिया गया था वो था कोबाल्ट 2+। तो मतलब 2 के 2 इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल से रिमूव हो गए हैं और कोबाल्ट में स्टिल जो d है ऑर्बिटल उसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। सो इस तरह आप मैग्नीज और क्रोमियम की 2+ के साथ d5 d4 सिस्टम निकाल लोगे। अब आपके पास जो ऑर्बिटल है ऑक्टाहेड्रल में वो स्प्लिट होते हैं T2g और EG में। तो इसकी रीजन पहले क्या है, आपको पता है कि किसी भी मेटल में, ट्रांजिशन मेटल में 5d ऑर्बिटल्स होते हैं हमारे पास। जब ये सारे के सारे जो dxy dxy dyz dxz dx2 y2 dz2, ये हमारे पास 5d ऑर्बिटल्स हैं। सारे के सारे डी जनरेट है इन सेम एनर्जी लेवल पे हैं। लेकिन जब ही ये सिर्फ और सिर्फ मेटल के ऑर्बिटल्स हैं। जैसे ही ऑक्टाहेड्रल का मतलब क्या है कि आपको 6 लिगेंड्स ने सराउंड करना है, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में आना है, या दूसरे लफ्जों में आप कह सकते हो स्क्वायर बाय पिरामिडल ज्योमेट्री में आना है। ये आपके स्क्वायर बनता है और ये जो और दो हैं ये पिरामिड की फॉर्म में स्क्वायर बाय पिरामिडल या ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री एज्यूम कर लेंगे। तो जैसे ही 6 लिगेंड्स मेटल के करीब आएंगे तो लिगेंड के लॉन पेयर या लिगेंड का नेगेटिव चार्ज और मेटल के पास जो इलेक्ट्रॉन है s और d ऑर्बिटल में उनके नेगेटिव चार्ज की वजह से इनके इलेक्ट्रॉन्स में आपस में रिपल्शन होगी। ड्यू टू द रिपल्शन बिटवीन द मेटल एंड द लिगेंड नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स, द degenerate orbitals of metals split into two set. One is on the lower energy, that is T2g set, और एक जो ऑर्बिटल का सेट होगा वो हाई एनर्जी लेवल पे चला जाएगा जिसको हम EG सेट ऑफ ऑर्बिटल्स कहेंगे। ये हमारे पास जो होंगे ऑर्बिटल्स ये बिटवीन द एक्सिस वाले होंगे, dxy dyz dxz, और EG सेट ऑफ ऑर्बिटल्स में हमारे पास जो d ऑर्बिटल्स जाएंगे वो ऑन द एक्सिस वाले होंगे, dx2 y2 एंड dz2।
रीजन क्या है कि आपके पास ऑक्टाहेड्रल में सारे के सारे लिगेंड्स अलोंग द एक्सिस आते हैं, तो वो डी ऑर्बिटल्स जो अलोंग द एक्सिस होंगे उनकी इंटरेक्शन लिगेंड्स के साथ ज्यादा होगी, इसलिए वो ज्यादा इंटरेक्शन की वजह से ज्यादा रिपल्शन शो करेंगे और ज्यादा हाई एनर्जी पे चले जाएंगे। जबकि वो डी ऑर्बिटल्स जो कि इन बिटवीन द एक्सिस होंगे उनकी इंटरेक्शन एज कंपेयर टू ईजी कम होगी लिगेंड्स के साथ और वो लो एनर्जी लेवल पर रह जाएंगे। तो इस तरह हमारे डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग हो जाएगी जब 6 लिगेंड्स उनको मेटल को सराउंड करेंगे। ये तो होगी डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग की बात। अब आपको जो एमसीक्यू स्टेटमेंट है उसको अगर आप गौर से देखोगे तो उसमें ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस लो स्पिन का कहा गया था। अब लो स्पिन और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस कौन से होते हैं? Low spin complexes are formed by strong field ligands and high spin complexes are formed by weak field ligands. अब इसमें डिफरेंशिएट कैसे है? फॉर एग्जाम्पल आपके पास डी में जिस तरह हमारे पास यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, हमने इसकी फिलिंग करनी है लो स्पिन में भी और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स में भी। अगर हम पहले 3 इलेक्ट्रॉन की बात करें तो वो अफबा प्रिंसिपल के मुताबिक लो एनर्जी T2G में सेपरेट फिलिंग कर देंगे। अब 4 इलेक्ट्रॉन की जब बात की जाए तो वो हमारे पास यहाँ भी आ सकता है पेयर अप, या तो वो EG ऑर्बिटल में जा सकता है। अब वो यहाँ आएगा या यहाँ जाएगा ये डिपेंड करेगा उसके सराउंडिंग लिगेंड्स। अगर तो वो वीक फील्ड लिगेंड्स हैं, उनके पास इतनी एनर्जी नहीं होती कि वो इनको यहाँ पेयर अप करवा सके, तो वो इसको क्या करेगा, वो उसको EG सेट ऑफ ऑर्बिटल में लेके जाएगा और ये हमारे पास हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस कहलाएंगे। अब 5th इलेक्ट्रॉन अगर आता है तो वो इसको वीक फील्ड लिगेंड EG में यहाँ लेके जाएगा। 6th इलेक्ट्रॉन के बाद हमारे पास पेयरिंग स्टार्ट होती है 7th 8th 9th एंड 10th। लेकिन अगर हम लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस की बात करें तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस में हमारे पास क्या होगा? लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस में हमारे पास फर्स्ट 3 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग बिल्कुल सेम होगी। जब हम 4th की बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन EG में हाई स्पिन की बजाय क्या होगा, यहाँ पे पेयर अप स्टार्ट हो जाएगा और इसकी स्पिन क्लॉकवाइज इसकी एंटी क्लॉकवाइज ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगी और हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स होगा वो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएगा। और ऐसे कॉम्प्लेक्सेस कौन से लिगेंड्स बनाएंगे? अगर हमारे पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड अप्रोच करेंगे इस मेटल को तो वो हमारे पास इलेक्ट्रॉन को EG में ले जाने की बजाय T2G में ही पेयरिंग स्टार्ट करवाएंगे, एक दूसरे की स्पिन को कैंसिल करवा देंगे और हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स है वो लो स्पिन की तरफ जाएगा। तो हमें उन्हें कहा हमें जो स्टेटमेंट दी गई है उसमें हमें कहा गया है कि किस कॉम्प्लेक्स का ऑक्टाहेड्रल में लो स्पिन में सबसे ज्यादा मैग्नेटिक मोमेंट होगा। तो अगर मैग्नेटिक मोमेंट की बात की जाए तो मैग्नेटिक मोमेंट का हमारे पास फॉर्मूला होता है n+2 अंडर रूट। ये हमारे पास अंडर रूट होता है। तो जी n यहाँ पर क्या है? n यहाँ पे है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स में जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पाए जाएंगे उतना हमारा मैग्नेटिक मोमेंट ज्यादा होगा। तो यहाँ पे हमें कैलकुलेशन की भी जरूरत नहीं है, हम इन कॉम्प्लेक्सेस के नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे लो स्पिन में और जिसके नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा आएंगे उसका मैग्नेटिक मोमेंट सबसे ज्यादा होगा। तो अगर हम Fe3+ की बात करें तो यहाँ हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो 5 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कैसे होगी लो स्पिन में? 1 2 3। अब लो स्पिन है तो मतलब पेयरिंग होगी, ये 4 एंड ये 5। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ हमारे पास कितना आ गया? यहाँ हमारे पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 है, जस्ट ये हम लिख लेते हैं। उसके बाद हमारे पास है कोबाल्ट 2+, जिसमें हमारे पास है 7 इलेक्ट्रॉन। अब 7 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कैसी होगी? ये हमारे पास 1 2 3 लो कॉम्प्लेक्स है, पेयरिंग होगी 5 4 5 6 एंड 7th वन गोज टू EG सेट ऑफ ऑर्बिटल। अब यहाँ पे क्या होगा कि एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपके पास फिर आ गया है, तो यहाँ भी हमारे पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गया। मैग्नीज 2+ के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? उसके पास है ही D5, तो ये हमने D5 की फिलिंग की हुई है 1 2 3 4 एंड 5। फिर D4 सिस्टम में हमारे पास क्या होगा? D4 सिस्टम हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारे पास T2G सेट आ गया, ये आ गया जी हमारे पास EG। अब D4 में 4 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करनी है, 3 हो गए आपके पास और चौथा आपके पास पेयरिंग होगा। तो आपके पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने बच गए? यहाँ भी 1 था, यहाँ 2 नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो हमने कहा है जितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमारे पास ज्यादा होंगे
उतना हमारा मैग्नेटिक मोमेंट होगा। तो मतलब क्रोमियम 2+ इज द राइट ऑप्शन। यहाँ पे आप वैल्यूज डाल के भी फिलिंग कर सकते हो, लेकिन आपको जैसा पता है पीपीएससी एग्जाम में आपको अलाउ नहीं होता कैलकुलेटर, तो आप सिंपल √5 √6 तक या तो आप अपनी वैल्यूज याद कर लो, वरना आपके पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड निकाल लो। जिसके नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे उसका मैग्नेटिक मोमेंट ऑलरेडी डिसाइडेड है कि ज्यादा होगा। सो क्रोमियम 2+ में हमारे पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, बाकी सब में 1 1 है। सो क्लियर कट है कि क्रोमियम 2+ हैज द हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट इन लो स्पिन। सो ये आज के थे हमारे 2 MCQs। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। थैंक यू।